राष्ट्र के अंदर जब पूरी सेना महिलाएं जल को नीचे कर लो ना, बराबर करो ना। को मजबूत करना था। बैठ जाओ बैठ जाओ, पैर हटा दो उसका। 13 तारीख विकास जी ऊपर करो वो। उसके बाद स्थिति सही रही तो आंदोलन करेंगे। 13 तारीख को समाप्त हुई और जैसा हमने कहा वैसा 14 तारीख को आज हमने वापस जाना चालू किया। लोकतांत्रिक पार्टी संगठन के सैनिकों से जाना दे रही है। मैं लगातार आज साइड 20 से ज़्यादा का समय हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धरना राजस्थान में चला। मैं तमाम सोशल मीडिया के मेरे भाइयों का, प्रिंट मीडिया, यहाँ पर जो धरना स्थल में जो लोग आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सबका धन्यवाद दूंगा कि लगातार ये धरना 20 दिन से ज़्यादा का समय धरने को हो गया, 22 दिन का। और ये धरना जब तक जारी रहेगा, आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ऐसा ही भर्ती नहीं हो जाती। कल कोर्ट के अंदर तारीख भी है और पिछली बार भी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और सरकार गिड़गिड़ाई 10 दिन का टाइम दो। अब सरकार को नया बहाना लाएगी, हमें पूरी उम्मीद है हाईकोर्ट इसकी सुनवाई भी करेगा। और मुझे नहीं लगता कि सरकार चाहे रद्द कर दे, कौन मना दे, सरकार आज भी कर सकती है, 1 मिनट का कोर्ट के अंदर दे दे और रद्द नहीं करो। सरकार ये लिखने की हिम्मत भी सरकार में नहीं है कि रद्द नहीं करेगी। ये हमने राजस्थान की सरकार को मजबूर कर दिया, राजस्थान के जवानों ने मजबूर कर दिया। हम तो चाहते हैं कि सरकार ये लिख दे रद्द नहीं करेंगे, ताकि सरकार का जो चेहरा है, जिस तरह कृत्य उन्होंने किया, जिस तरह नौजवानों को वोट किया, उसके बाद कमिटमेंट के बाद ये बदल कर लिख देते हैं कि हम भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं। और आज हम तो ये चाहते हैं कि लिख देंगे, लेकिन सरकार डर गई। और नौजवान जो आज यहाँ बैठा है, अभी तो 2 तारीख का कार्यक्रम भी 1 दिन हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश के नौजवानों का, तमाम वर्गों का। ऐसे ही भर्ती के साथ साथ जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, हम कल तक वेट करेंगे। उसके बाद बड़ा आंदोलन कैसे किया जाए, इस आंदोलन पूरे प्रदेश में बना के 1 लाख जवानों की रैली का जो हमारा कार्यक्रम है, वो राजधानी के अंदर 1 लाख जवानों की रैली करेंगे। हमने स्थान भी चुन लिया था, लेकिन उस दिन जब ऑपरेशन शुरू हो गया, मैंने इस पार्टी टीम को बुलाया था, 2 दिन बाद की हमने तय किया था कि 2 ग्राउंड प्रोग्राम आते हमें चाहते 1 लाख रुपये ताकि पेपर लीक की घटनाएं दोबारा राजस्थान नहीं हो। क्योंकि पेपर लीक होने के आंदोलन नेताओं ने किए और दूध को छोड़ के चल दिए 3000 रुपये। कोई बीजेपी ने जोर लगाया जब 4000 की संख्या हुई, तो उनका तो संगठन है, नाम है, लेकिन हमारा तो आम कार्यकर्ता राजस्थान को बचाने की लड़ रहा है। आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये आर पार्टी लड़ाई लड़ेगी। भाई लोग ये नहीं कहते कि राजस्थान में लड़ने वाले खत्म हो गए, जैसे मैं लड़ाई राजस्थान के जवान किसान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और दोबारा पुनरावृत्ति पेपर लीक की घटनाओं की नहीं। बार बार भजनलाल जी कर मैंने 1 पेपर करा दिया, 1 पेपर से नहीं होगा, पेपर तो बहुत सारे होंगे। और ये आरपीएससी के अंदर जो बैठे हैं लोग, तो ज़्यादातर ट्रैप लोग वही बैठे हैं जो नित्य पहले हुई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, 2-3 चेयरमैन से पूछताछ नहीं करना, जो गरीब हमारे थे ओबीसी के, एसटी के, उनको ला के जेल के अंदर छोड़ दिया। आप बताओ, एसओजी कह रही 400 भर्ती है, तो पकड़ क्यों नहीं रही है? पकड़े तो भी 103 गए जिनमें अभ्यर्थी 53 नहीं है, बाकी लोग कहाँ पे? एसओजी को धरपकड़ करनी चाहिए और एक कोर्ट से जमानत मिल रही है, ये भी दुर्भाग्य है। इतना बड़ा करते हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में जमानत देते हैं, नहीं तो उनको अपोजिट होते हैं। और कोर्ट समय समय पर सरकार को फटकार भी लगाता है और मीडिया भी लोकतंत्र करता होता है। इस समय मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि लोगों को तो पता ही नहीं लगता पेपर लीक हुआ, पहले आपको पता लगता है, फिर नेताओं को पता लगता है। तो हमारे पास जो बच्चे चीज अंदर चाहिए, मैंने अरेंजमेंट किया था, भी आपको दिखे। मैं पदमा को 7 नंबर खाली भी दे दी थे, उसके बाद कोई नोटिस इशू हुआ, कुछ हमारे पास कागजात अंदर हो आएंगे और इसमें भारतीय जनता पार्टी का सीधी भूमिका, व्हाइट हाउस का कनेक्शन। उस व्हाइट हाउस के अंदर कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता गए ऐसा नाम करने के लिए, इसलिए व्हाइट हाउस नाम दिया गया। और इसमें सारी जो पोलें मैंने ढूंढी थी, ब्यूरोक्रेट को 2-3 अधिकारी भी है, और वो कैसे फंस गए, कैसे नहीं फंसे, या तो अभ्यर्थी जानते हैं और या वो जानते हैं, या फिर ऐसी भजनलाल जी कौन सी मजबूरी, दिल्ली ने कह दिया कि भर्ती रद्द करो, दिल्ली में गया बात क्यों आई? हमें इस बात देखना आखिर कौन सी भजनलाल जी की मजबूरी है कि पेपर रद्द नहीं कर रहे हैं का और आज रद्द नहीं कर रहे हैं। सरकार ने जो कहा वो नहीं किया। सरकार के मुद्दों को लेकर सरकार के अंदर आई बीजेपी की, राजस्थान की जनता को धोखा दिया, कांग्रेस को धोखा दिया ही था, पेपर लीक करवाया था। तो इसलिए कड़ाई गिरोह की सरकार जा रही थी कि कोई एमएलए पेपर उठा लाता, कोई मंत्री 4 अधिकारी बनो, बना लो, लेकिन मेरी सरकार नहीं जानी। बेचारा सरकार
ना मेरा पायलट सीएम बनने के लिए घूमता रहा। तो दोनों ने एक काम किया और इनकी सरकार आके भजनलाल जी रोड नहीं खुल गई। ये चाह रहे मेरा टाइम कैसे पास हो, क्योंकि वापिस जाने के बाद आपको पता नंबर है वसुंधरा जी का नहीं आया, उसका नंबर कहाँ है। तो ये भी परेशान है, दिल्ली वाले से नाराज भी। अभी जो गुजरात में फीडबैक गया, फीडबैक अच्छा नहीं है। एमएलए से कहा गया, पूछा गया, हर आदमी का पूछिए, सारे पंचायत चुनाव आ जाएंगे, कोई भी उपक्रम जीत भजनलाल राजस्थान तो टीम तो समिति दो, अगर इसको रखो तो ऐसी टीम बना दो, सारे आधे भजनलाल होते हैं। भजनलाल का भाई कन्हैया लाल, भाई के उसका भाई फला, उसका भाई टिमका। मतलब ऐसी स्थिति हो गई, लूट मची मंत्रिमंडल के अंदर कि लूटो खाओ, वापिस नंबर नहीं आएगा, जो है हमारा है वापिस नंबर नहीं आएगा। इसी हिसाब से हम लोग चल रहे, मुझे बड़ा दुख होता है। तो सचिन पायलट ने कहा कि आरपीएफ भंग हो, 1.5 साल हो गए, उनकी जवान नहीं खुल रही है, ऐसा ही भर्ती होता क्या हुआ पायलट साहब, आप मेडिकली भूल गया क्या? ये डॉक्टर ने कहते मैं दोहरा रहा हूँ, आपको धूप के अंदर खड़ा पड़ जाए, इसे बाहर बताओ आना चाहिए ना, यहाँ आओ उनसे मिल के ही चले जाओ। डॉक्टर बड़े प्रवचन देते नहीं आता है, हनुमान जी को मैं कहना चाहता हूँ वो यहाँ आए। तब तो मैं तो बद्री माफिया के खिलाफ आंदोलन कर रहा था राजस्थान में, और बद्री माफिया बहुत बड़ा था, डॉक्टर साहब में आंदोलन किया, पूरे नहीं करते थे और उड़ जाते थे। मैंने तमाम नेताओं को देखा, बद्री का 2 दिन आंदोलन किया, घर बैठ गया। मैंने ऐसा आंदोलन किया, हमारा नहीं करीब उसकी सीधे गए, उसका दिमाग ठीक कर दिया बद्री माफिया का। फिर भी मैं ऐसा ही पढ़ते तमाम सुनवाई का तैयारी करनी। लोकसभा के अंदर दर्जनों बार मामला होता है, हीट लेवल फर्स्ट में होता है कि वो रद्द हो, और तमाम कोचिंग से तमाम जो कोचिंग सेंटर मिले उनकी जांच होनी चाहिए। वो प्रदेश में जो कौन से कांग्रेस के नेता कोचिंग है, किसका नहीं है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में अगली भर्तियां जो भी हो वहाँ इस तरह का कलंक नहीं लगे, और जो गिरोह पीटीआई से लेकर तमाम भर्तियों के अंदर था वो सारे गिरोह पकड़े जाए। सुरेश ढाका कहाँ है कि जानते हैं, और क्या नाम है कालेर कहाँ है, ये भी सरकार जानती है। तो सरकार क्यों नहीं कर रही भाई, क्यों नहीं कर रही बताओ मुझे। सरकार को करना चाहिए, और सरकार को तो वो तमाम काम करना चाहिए। बुलडोजर जो यूपी में चल रहे हैं तो राजस्थान में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, सरकार तो उनकी है। तो ये आखिर सरकार क्या चाहती है, हमें जो जवाब देती सरकार कि इस कारण से हम रद्द नहीं करना चाहते। अभी परसों सरकार के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, जो एसआई ट्रेनी जो है उनसे कि हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। तो ये ईओ आरओ का जो पेपर हुआ उसमें भविष्य खराब नहीं होगा, तो पूछा था कि कर देना, तो ये लोग तो मेहनत कर रहे हैं, सारे थोड़ी बिना हाँ भजनलाल जी प्रति साथ सारों के प्रति थोड़ी पूछती, मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को आदेश करना पड़ता है। दुर्भाग्य राजस्थान का कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं रहता सुबह क्या था, दोपहर क्या था, टोटल जीरो ग्रेड मुख्यमंत्री बता रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव सीएम को फीडबैक देते हैं, सीएम की सुरक्षा के अंदर चौधरी अगर नहीं होता, सीएम की गाड़ी के अंदर गाड़ी पड़ जाती, मारने की कहानी होगी। उस व्यक्ति के परिवार को सुविधा पर नौकरी नहीं मिली, उसको परमानेंट नौकरी मिली, सुविधा की नौकरी परमानेंट नौकरी बात नहीं, तो उसका हक था, उसके बेटे बेटे को सरकार ट्रैक्टर लगवा रही है। तो सीएम की सुरक्षा का पता नहीं 5 बार धमकी मिल रही है, और गौरव जो कहता था वही भजनलाल कहता था। अब आप बताओ कितने भजनलाल हो गए, भजनलाल है, गौरव 2008 3, ओम जी बिड़ला 4, ब्यूरोक्रेट 5, 8-9 बजे जगह से शिखर अग्रवाल 9, चीफ सेक्रेटरी 10, तो 10 जगह सरकार चलाई, पता ही नहीं चली सरकार को चला कौन रहा है, हमें तो यही पता नहीं। और कांग्रेस गोदी में बैठी है, और कांग्रेस के नेता जो ज़्यादा भोगते थे वो भजनलाल को खिला रहे हैं गुलाब जामुन रसगुल्ले, और आपस में मिल रहे हैं, और कह दिया तुम चिंता मत करो, तुम खाली बयान देते रहो, और मैं धीरे धीरे अपना टाइम पास करूँ। मैं जब तक तो मैं उन घोटालों में जानूंगा, मैं जो सी गया एवं ग्रेड की बात चुनाव के अंदर बीजेपी पार्टी ने किया, तो कांग्रेस को बुला के था जेल में डालेंगे, तुम्हें हल्के कैंडिडेट देना है, आरएलपी की अलायंस तोड़ना है, भारतीय आदिवासी पार्टी की अलायंस तोड़ना है। ये दोनों पार्टियां मिलकर क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर रही है, और कांग्रेस ने अपनी जमान जब्त करा के इतनी बेइज्जती कराई राजस्थान में 4-4, 5-5 हजार लोग कांग्रेस पार्टी इनके नेता जोर जोर से बोलने से नहीं, भीड़ नहीं ला पा रहे ना। जब खड़गे आया तो 3000 की भीड़ नहीं थी ग्राम में, इससे अंदाज लगा लो कि कोई कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में वो नहीं हो जाए, तो यूपी बिहार में कांग्रेस पार्टी की क्षेत्रीय पार्टी आगे चली जाए और वो कांग्रेस आगे बढ़ी। स्थिति इसी हिसाब से राजस्थान के जवानों का कांग्रेस से भरोसा उठ गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ जवान था ही नहीं, डेपुटेशन में था, हमारा विश्वास नहीं करके वहाँ चला गया, इसलिए जवान को सड़कों को सेटअप करना पड़ा।
रहा है, हर आदमी हमसे पूछ रहा है कि साहब रद्द कब होगी, कैसे करोगे। तो हमने तो लड़ाई का ऐलान कर दिया, आर पार की लड़ाई है। अभी आराम से कर रहे हैं कि अगर स्थिति उंगली से नहीं तो उंगली टेढ़ी भी कर लेंगे, वो दिन भी आ जाएगा। आप चिंता नहीं। टेढ़ी करने का मतलब, टेढ़ी का मतलब जो फिर आर पार है, टेढ़ी का मतलब लाखों की तादाद सचिव वाले पूछ जाओ अंदर। सेना ने शौर्य दिखा दिया है, प्रधानमंत्री जी ने मायूस कर दिया ना। देखिए उनका बयान कितना गलत था और उससे माफी। मेरे हिसाब से आदमी को ज्यादा बड़बोला नहीं होना चाहिए और यह फिर इतनी ताकत के साथ बोलना चाहिए कि सर कर जाए माफी नहीं मांगी। मैंने तो कभी नहीं मांगी और न मैं मांगूंगा। उस मंत्री को कितनी बेइज्जती हुई, क्या बंदा बोल कर फिर जमा ढूंढ रहा था कि दूल्हे ने माफी मांगी, कितनी बेइज्जती हुई। 13 दिन माफी नहीं मांगी, छुट्टी में चले गए, बीमार हो गए, कमर दुख रही और भाई में दिक्कत है, वही कहते माफी मांगी ही नहीं मांगी। एक बार मांगी देवनानी जी का सुना ही नहीं दिया, वापिस बोलो तो बोले वापिस से माफ करो। इतनी बड़ी बेइज्जती कराई बताओ। सत्ता चाहिए इन सब लोगों को और सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी 70 साल में मिलकर राजस्थान को लूट रही है। एक बार ये स्थापना, दूसरा नागनाथ, पहले तिलोत्तम, दूसरा गठबंधन और भजनलाल और तीसरी टीम का गठबंधन, ये राजस्थान। ठीक है भाई, आप आ जाओ।